हर हर महादेव। जनाब को इतनी देर से भूख नहीं लगी थी, अब भूख नहीं लगी। ये मेरे काम से नहीं है, खुद के काम से आता है। और ये रहा मेरा काम, और ये रही पीयूष की हरकतें। और मैं गई टेलर के पास। इसके बाद हो गई मेरी मम्मी बीमार, और पापा को जाना था गाँव, तो मैंने डेंटिंग पेंटिंग किया, और कूली बना मेरा कैमरामैन, और मम्मी गई गाँव। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया हो। सो गाइस, मैं भी ठीक ठाक हूँ, और मुझे जाना था लहंगा लेने के लिए, जो मेरी मुस्कान दी मुझे आप देने वाली हैं। तो इसीलिए मैं तैयार हो रही थी। मैंने सोचा क्यों ना तैयार होके जाती हूँ, लहंगा लेके आती हूँ। और इतनी देर से मेरे कैमरामैन को भूख नहीं लगी, और देखो इस जनाब को अब भूख लग गई। ऐसे नहीं लगेगी, जब मैं कोई काम बता दूंगी तभी इसको भूख प्यास सब कुछ लगने लगती है। और ये जाती है मेरे काम से और करती है अपना खुद का काम। सो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं जा रही थी लहंगा लेने के लिए, और ये आ गई खुद के लिए कपड़े खरीदने के लिए। ये देखो, ये खुद के लिए शर्ट ढूंढ रही है, और मैंने कहा भाई मेरा लहंगा मुझे दिला दो। कहती 2 मिनट भाई, 2 मिनट, मैं शर्ट ही तो देख रही हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, देख ले बेटा, मुझे जैसे तड़पा रही है ना, मैं भी तड़पाऊंगी। फिर भाई वहाँ पे तो मिला नहीं। फिर हम गए अजीत के पास, जो काफी बड़ी बिल्डिंग है, और यहाँ पे आ गए तो प्रियंका बोल रही जो यहाँ पर भी ना मिला ना, तो थू है इस बिल्डिंग का। तो मैंने कहा पहले देख तो सही, और बेइज्जती तो पहले कर ले लग पड़ती है। और फिर यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा इसको शर्ट दिखाया गए, अच्छे से अच्छे ब्रांड से ब्रांड, पर इसको कोई पसंद नहीं आया। मैंने कहा तू चल और मुझे लेके दे चल लहंगा। फिर निकल गई, फाइनली मान गई और निकल गई मुझे लहंगा दिलाने के लिए। तो वहाँ पे गए थे तो मुस्कान दी मिली नहीं हमें, और लहंगा मिल गया क्योंकि उनकी मम्मा आए थे, वो तो उन्होंने दे दिया। मुस्कान दी है नहीं, मैंने सोचा था क्यों ना मुस्कान दी से भी मिलना हो जाएगा इस लहंगे के बहाने। फिर मम्मी ने दिया, और हम वापस जा रहे थे घर की ओर। अफसोस कि मुस्कान दी से मैं नहीं मिल पाई, कोई ना किसी दिन मिलूंगी, और फिर आप लोगों से भी मिलाऊंगी। और जैसे घर पहुंची पता लगा मेरी मम्मी काफी बीमार हो गई, उनका बीपी शुगर हाई हो गया। तो लेके आ गई मैं हॉस्पिटल, उनको एडमिट किया फटाफट। उनके अंदर पानी भी नहीं बचा था। और खास कर मेरी मम्मी को कल गाँव भी जाना है, और देख सकते हो यहाँ पे ठीक ठाक है, वैसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस, लिखा है मोबाइल चलाना मना है। और हमारे यहाँ के जनाब देख सकते हो, जब से आए हैं ना तब से ये मोबाइल ही चला रहे हैं। आई मीन कैमरा मैन है तो क्या मोबाइल में घुसे ही रहोगे, बहुत देर से ही चला रहा। और डॉक्टर भी सोचता होगा ये बड़ी ढीठ लड़की है जो चलाई जा रही है, मना करने के बाद भी नहीं रख रही। और जहाँ मेरी मम्मी ठीक हुई, वहाँ घर आने के बाद वैसे ही उनको दिखा मेरा लहंगा, तो कहते बेटा मुझे नहीं पता, मेरे जाने से पहले तुम्हारा मैं लहंगा ठीक करूंगी। मैंने कहा मम्मी रहने दो भाई, रहने दो, आप अपनी तैयारी करो, आपको भी गाँव भी जाना, और हॉस्पिटल से भी आए हो। फिर भी मेरी मम्मी नहीं मानती। और पीयूष सकते हो, यहाँ पे पीयूष बोल रहा है मुझे भी रंग लगाओ, जहाँ मम्मी लगा रहे हैं मुझे भी लगाओ। भाई इसको मम्मी का चाह बहुत है। मुझे भी बचपन में था, मम्मी जहाँ रंग लगाने बैठती थी मैं भी कहती थी मेरे पैरों में लगाओ। तो किस किस ने ये किया है बचपन में, कमेंट में तो जरूर बताओ कि ये बचपन किसका किसका गुजरा है। और यहाँ पे मम्मी गाँव जाने के लिए तैयारी कर रही थी, और यहाँ पे तैयारी करने के बाद बोल रहे हैं मुझे बाजार लेके जाना। देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी पीयूष को लगा चुकी है, अब खुद के लगा रही है, और इसके बाद हम निकलेंगे बाजार की ओर। और गाइस एक चीज और बताऊँ अपनी मम्मी की, मेरी मम्मी ना मतलब इतने सारे लगेज वगैरह सब कुछ है ना, पर मेरी मम्मी सिर्फ 2 साड़ी इस झोले में लेके जा रही है। बोल रही मैं इतना बड़ा लगेज क्या करूंगी, क्योंकि मेरी सिर्फ 2 साड़ियां हैं, तो मैं क्यों लगेज ले जाऊँ। और ये छोटा सा झोला जो इसी में पंखा भी है, और इनकी 2 सिर्फ साड़ी। वैसे यकीन हो रहा है। इतनी बेइज्जती कराने के बाद फिर हम गए बाजार में लेस लेने के लिए, और लेस लेके हम लोग जा रहे थे अब घर की ओर। घर से सीधा हम गए टेलर के पास जो हमारे कपड़े सिलती है। ये रहा मेरा कपड़ा, कैसा लगा आप लोगों को, रंग कलर। और ये रही लेस हमारी। ये लेस बोल रहे थे अच्छी नहीं है, बोल रहे थे ये पीली वाली कम अच्छी है, गोल्डन ज्यादा सही है। इसी तरह की लानी थी। मैंने कहा कोई नहीं, आप लगा दो जैसी लगानी है। फिर मैंने सोचा क्यों ना, मेरे पापा भी गाँव जा रहे हैं, क्यों ना अपने पापा को रंगीन कर दूं। तो इसीलिए मैं लेके आ चुकी हूँ मेहंदी रंगीन करने के लिए अपने पापा को। मैंने ले ली मेहंदी, और अब लगाने जा रही हूँ अपने पापा को ये बालों में। और मैंने जैसे ही पहली बालों में लगाई, मम्मी ने बोला बेटा आपने तो बहुत ही गलत लगा दिया। मैंने कहा कोई नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, आप ही आके लगा दो, मैं गलत लगा रही हूँ। मम्मी ने कहा ठीक है मैं लगाती हूँ। मैंने कहा पहले अच्छा मैं मोछे में लगा दूं, आई मीन जो दाढ़ी होती है उसको मैं काली कर दूं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है पापा की दाढ़ियों में लगाना। और ये देखो मैंने लगाया, जो कमी बची थी वो भी मैंने पूरी कर दी। देख सकते हो अब काली काली कर दी मैंने अपने पापा की दाढ़ी।
जो मर्जी कर लो, एक पति को सुंदर उसकी पत्नी ही बना सकती है। जैसे मेरी मम्मी देख सकते हो अपने पति को, आई मीन मेरे पापा को सुंदर बना रही हैं। और मैं बैठ गई एक कोने में, देख सकते हो, क्योंकि मुझसे तो लगाई ही नहीं जा रही थी और मेरी उंगल भी काली हो गई जैसे मैं वोट दे के आई हूँ। और कसम से गाइस, कभी मैंने वोट भी नहीं दिया और पता भी नहीं कैसे देते। और फिर निकल पड़े हम लोग स्टेशन की तरफ। टाइम हो गया था और धूप तो ऐसे लग रही थी जैसे खुद खाने को डर रही है हमें, कहीं चूस ही ना ले हमारा खून। इतनी धूप लग रही थी भाई, 5 बजे शाम को। और यहाँ मम्मी पापा जा रहे हैं और मैंने सोचा क्यों ना मम्मी के लिए हम लोग फल ले लेते हैं। तो मम्मी के लिए हम लोग यहाँ पे अंगूर खरीद रहे थे और अंगूर का रस हम पियेंगे, हमारा रस ये सूरज पी रहा। भाई इतनी गर्मी हो रही है कि धूप में खड़े खड़े ना ये ताना दे रहा था। कूली हमारा कैमरामैन बन चुका है, जो देख सकते हो ये हर एक चीज में परफेक्ट बैठता है। किसी कास्टिंग डायरेक्टर को जरूरत हो तो ले सकता है, हीरो से लेके कूली तक ये सब में मैच होता है। और हम पहुंच गए स्टेशन के अंदर। वो रहा हमारा अमृतसर, ओ सॉरी अमृतसर। गाइस इधर काकरोच था, कहाँ गया? ये देखो, चुप। ये देखो गाइस, काकरोच हमारा नेता ट्रेन देखने आया है, देख सकते हैं। ये देखो, अरे यार कॉकरोच कहाँ गया? ये देखो नेता कॉकरोच, अरे रपट गया था पहले। मम्मी बाय। ये ना बेइज्जती करे खातिर मम्मी, अभी लूक चल रहा पता, इतनी गर्मी लग रही ना, थोड़ी देर बैठ रहा है अचानक ऐसे हो, मैं तो अजीब लगे पता, मुंह जल रहा है। चल नहीं रही, अबे नहीं चल रही। चले इधर ये भी जड़ाइयो कहियो तो जाई खोल ली। अरे मम्मी, ट्रेन चलने में अभी 10 मिनट बाकी है, फिर भी मम्मी ने बोला आप लोग जाओ, तो हम लोग जा ही रहे थे। तो मम्मी को बाय बाय बोल दिया और मम्मी से बोला आराम से जाना। मम्मी ने बोला बेटा आप लोग भी आराम से रहना, आराम से जाना। तो यहाँ पे मम्मी अब जाएंगी, 10 मिनट बाद गाड़ी लेट हो गई है, तो इसीलिए हम लोग जाते हैं घर के लिए। भाई ये बहुत दुष्ट है, मुझे 3 दिन से परेशान करके रखा हुआ इसने। खेबड़ी, मेरे पापा इसका न्यू नाम रखते हैं खेबड़ी। खेबड़ी ने टिकट कर दिया। बस ऐसे ही एक दूसरे की बेइज्जती करते हुए हम कब घर पहुंच जाते हैं हमें खुद नहीं पता होता। तो ये व्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। कैसा लगा व्लॉग कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।